नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। आज है 19 अप्रैल का दिन और 19 अप्रैल के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया? ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो यह मोटर कंपनी है टीवीएस, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में जो टीवीएस मोटर कंपनी है उसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड जो है नॉर्टन उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टीवीएस के द्वारा। यह ब्रिटेन की स्पोर्ट्स बाइक की कंपनी है नॉर्टन। यहाँ पे याद देखिएगा, यह ब्रिटेन की कंपनी है नॉर्टन, जिसका हाल ही में अधिग्रहण किया गया है टीवीएस के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसे आप याद देखिएगा। अब टीवीएस ने इसका अधिग्रहण किया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो नॉर्टन कंपनी है इसका कितने में अधिग्रहण किया गया है। तो यह ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन, जिसका अधिग्रहण किया टीवीएस ने 16 मिलियन पाउंड में। कितने में? तो 16 मिलियन पाउंड में टीवीएस ने इस स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड का अधिग्रहण किया है। तो इसे आप याद देखिएगा, 16 मिलियन पाउंड में। तथा यह जो नॉर्टन स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड है यह किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। तो इसे भी आप याद देखिएगा। अब टीवीएस ने इसका अधिग्रहण किया है, तो आइए बात कर लेते हैं टीवीएस के बारे में। यह जो टीवीएस मोटर साइकिल का ब्रांड है यह पूरी तरह से भारतीय ब्रांड है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चेन्नई में। इसे आप याद रखिएगा, टीवीएस मोटरसाइकिल का जो हेडक्वार्टर है यह चेन्नई में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। किसके द्वारा? तो इसके दो संस्थापक थे, टी वेंगाराम। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साउथ के दोनों लोग हैं। तो टी वेंगाराम और सुंदरम इयंगर, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, सुंदरम इयंगर। तो दो लोगों के द्वारा मिलकर इस टीवीएस मोटरसाइकिल ब्रांड की स्थापना की गई थी। पहले संस्थापक थे टी वेंगाराम और दूसरे थे सुंदरम इयंगर। तो इन दोनों ने मिलकर टीवीएस मोटरसाइकिल ब्रांड की स्थापना की थी वर्ष 1978 में। तथा टीवीएस का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली की सरकार है, उसने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कोविड-19 का, आप याद रखिएगा, कोविड-19 का डोर टू डोर सर्वे करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है एसएस कोरोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में डोर टू डोर कोविड-19 से रिलेटेड सर्वे करने के लिए एसएस कोरोना नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ ही इससे पहले जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी प्रारंभ किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, जो ऑपरेशन शील्ड था यह भी नई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तथा ऑपरेशन जो 5T था, मतलब कार्यक्रम 5T था, इसको भी लॉन्च किया गया था दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। कोविड-19 से रिलेटेड जो कोविड-19 महामारी है उसका सामना करने के लिए ये सभी कार्यक्रम, ये सभी एप्लीकेशन जो है लॉन्च किए गए हैं दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। एप्लीकेशन का नाम है एसएस कोरोना। तथा दो कार्यक्रम चलाए गए थे दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 के लिए। पहला कार्यक्रम था ऑपरेशन शील्ड और दूसरा कार्यक्रम था 5T का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब दिल्ली की गवर्नमेंट ने ये सभी स्टेप्स उठाए हैं, तो आइए बात कर लेते हैं दिल्ली की गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो अरविंद केजरीवाल। कौन है? तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है?
तो हाल ही में किसान रथ नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री ये हैं, आप याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के द्वारा जो है किसानों के लिए किसान रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अब यह जो किसान रथ एप्लीकेशन है यह किस प्रकार से किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा, तो आइए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ही किसान की फसल तैयार हो जाती है, जैसे ही किसान की जो उपज है वह तैयार हो जाती है, तो उसके बाद किसान अपनी उपज को मंडियों तक अगर पहुंचाना चाहता है, बाजार तक ले जाना चाहता है, तो वह इस एप्लीकेशन की सहायता से वह आसानी से अपनी उपज को या अपनी तैयार फसल को बाजार तक पहुंचा सकेगा। सिंपली उसे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है तथा इस एप्लीकेशन पे जाके उसे सबसे पहले जो उत्पाद है उसको रजिस्टर करना होगा, मतलब कितना उत्पाद उसको बाजार में भेजना है तथा उस उत्पाद के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसे बाजार में पहुंचाने के लिए उसे ट्रक या कोई वाहन उपलब्ध करवाएगी तथा वह जो किसान है अपने रेट के अकॉर्डिंग ट्रक या कोई व्हीकल उस एप्लीकेशन से बुक कर लेगा। तो इसे आप याद रखिएगा, यह जो किसान रथ एप्लीकेशन है किसानों का जो अनाज है, किसानों की जो तैयार फसल है उसको बाजार तक, उसको मंडियों तक पहुंचाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा, जिसको लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हीं के द्वारा किसान रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में जो विश्व धरोहर दिवस है इसको मनाया गया 18 अप्रैल के दिन, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में 18 अप्रैल के दिन जो है विश्व धरोहर दिवस को मनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 18 अप्रैल के दिन प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब 18 अप्रैल के दिन विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है, तो इस वर्ष की इसकी थीम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो विश्व धरोहर दिवस इस वर्ष मनाया गया है 18 अप्रैल के दिन, इसकी थीम रखी गई थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हिंदी में हम कहेंगे साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। इस वर्ष की थीम रखी गई थी, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यूनेस्को की जो स्थापना है 4 नवंबर 1946 को की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में पेरिस में है। इसके यूनेस्को के महानिदेशक के आंद्रे अजोले, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट का मुख्यालय भी पेरिस में है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट की स्थापना 1965 में की गई थी तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट के अध्यक्ष हैं तोशीयुकी कोनो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाया जाता है 18 अप्रैल के दिन। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड, मतलब हाल ही में जो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है यह बनाया गया है हमारे विश्वनाथन आनंद को, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। विश्वनाथन आनंद को जो है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विश्वनाथन आनंद को। अब WWF इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं WWF के बारे में। तो WWF इसका पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या होता है? WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है पवन सुखदेव। और WWF का जो लोगो है, इसके लोगो के रूप में पांडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो लोगो है उसमें किस जानवर का
प्रतीक चिन्ह लगाया गया है। तो WWF के लोगों में आप देख रहे हैं पांडा का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा WWF इंडिया का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विश्वनाथन आनंद को। तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है जो 10 मिनट में परिणाम देता है? तो उस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम है एमिरेट्स। दुबई की ये एयरलाइंस है जिसने हाल ही में अपने यात्रियों के लिए इसने यह सुविधा स्टार्ट की है कोरोना वायरस रक्त परीक्षण की जो 10 मिनट में परिणाम देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमिरेट्स, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। ये जो एमिरेट्स एयरलाइंस है यह दुबई की एयरलाइंस है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एमिरेट्स एयरलाइंस जो कि दुबई की एयरलाइंस है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी तथा दुबई में ही इसका हेड क्वार्टर भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में जो अमेरिका है, अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में जो करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसने WHO की फंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने WHO की फंडिंग पर रोक लगाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा। तो अब अमेरिका ने WHO की फंडिंग पर रोक लगाई है, तो ये बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो सबसे पहले WHO के बारे में, तो सबसे पहले हम WHO के बारे में बात करेंगे। तो WHO की स्थापना की गई थी अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में तथा टेड्रोस अधानोम जो हैं WHO के प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? तो प्रमुख हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब अमेरिका ने इसकी फंडिंग पर रोक लगाई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है डॉलर तथा अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो हाल ही में देखो अपना देश नामक जो वेबिनार श्रृंखला है इसको शुरू किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाल ही में जो पर्यटन मंत्रालय हमारा है उसने देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का मेन उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च करने का, इसको शुरू करने का। तो इस वेबिनार के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसे आप याद रखिएगा। यह जो देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला है इसके माध्यम से देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य विभिन्न भारतीय स्थलों के इतिहास और विविध संस्कृति को उजागर करना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस वेबिनार श्रृंखला का पहला शहर बना है नई दिल्ली, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब पर्यटन मंत्रालय ने इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? तो वर्तमान टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में BCCI ने कब तक के लिए IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में BCCI के द्वारा IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए यानी कि अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में जो BCCI है उसने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अनिश्चित काल के लिए। अब BCCI ने इसे स्थगित किया है, तो आइए बात कर लेते हैं BCCI के बारे में। तो BCCI, सबसे पहले इसका फुल नेम आपके दिमाग में होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है BCCI, जिसका पूरा नाम होता है
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को की गई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में सौरभ गांगुली हैं। इसके सेक्रेटरी प्रेजेंट टाइम में जय शाह हैं। इसका मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में मुंबई है। इसके पुरुष टीम के कोच प्रेजेंट टाइम में, हमारे भारतीय पुरुष टीम के कोच प्रेजेंट टाइम में है रवि शास्त्री, और भारतीय महिला टीम के प्रेजेंट टाइम में कोच हैं तुषार आर रोठे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 19 अप्रैल के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।